हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #प्रिपरेशन विद अंकित पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की आपकी 2702 पदों पर भर्ती आ चुकी है और वह जो है पेट 2023 से आपकी भर्ती की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले भी एक पहली परीक्षा इसकी बाकी है, इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है, वो पेट 2022 से आई थी जिसमें पद थे आपके 5512। तो उसी जूनियर असिस्टेंट को लेके आज हमने अपना एक वीडियो बनाया है कि सारे बिंदुवार मैंने अब नोट्स में लिखे हुए हैं, उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा कुल पद कितने हैं आपके? 2702 पद। जैसे कि नोट्स में हमने लिखा हुआ है कि आवेदन तिथि पहला पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट अनिवार्य अर्हता एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, तीसरा अहम पॉइंट CCC क्या होगा, वैलिड होगा कि नहीं होगा, ऐसा बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो CCC नहीं किए हुए। चौथा आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि जो पहली वैकेंसी उसमें पाठ्यक्रम अलग था लेकिन बीच वाले में चेंज कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के ऐसी हैं जिनमें सभी में लगभग पाठ्यक्रम सभी में चेंज किया जा चुका है। तो हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे सारे विषय पे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो पेट 2023 क्या आपका परसेंटाइल या क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सबसे मेन अहम बात होगी। तो दोस्तों बीच में मैं आप लोगों को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा चैनल प्रिपरेशन विद अंकित को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि तो आगे वाले दिनों में मैं जूनियर असिस्टेंट पे, जैसा कि उसका एक अहम टॉपिक है हिंदी और UPGS, तो मैं हिंदी और UPGS खुद इस पे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लोगों को हिंदी और UPGS खुद से मैं पढ़ाऊँगा और एक अच्छी तरीके से आपको तैयार कराऊँगा। जैसे दोस्तों कि आप लोग शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट है आवेदन तिथि। तो आवेदन तिथि जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता, सभी को पता होगा कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 26 नवंबर को विज्ञापन आपका आया था और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपकी होगी 23 दिसंबर 2024 से आपके फॉर्म आवेदन की तिथि चालू हो जाएगी और सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 22 जनवरी। उसके पश्चात आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अनिवार्य अहर्ता, तो हम लोग अनिवार्य अहर्ता की बात करें तो उसमें आपकी अनिवार्य अहर्ता में आपकी आएगी कम से कम आप लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट आप लोग किए हों, कम से कम आपके पास इंटर की डिग्री हो। उसके नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करें तो हिंदी के 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी के 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात इसमें है टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग का आप लोगों को पता होगा टाइपिंग विशेष अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि तभी इसकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं टाइपिंग नहीं तैयार करते हैं और लोगों को क्या होता है कि एक टाइपिंग आती है, यहाँ दोनों टाइपिंग मस्ट है कि हिंदी के 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश के 30 शब्द प्रति मिनट। तीसरा क्या है अहम पॉइंट, जैसा कि मैंने CCC पे लिखा हुआ है तो आप लोगों का CCC अनिवार्य है। क्या है आपको? अनिवार्य है CCC अनिवार्य है आप सभी के लिए। तो जिन बच्चों का CCC है तो वो लोग मान के चलें कि ये बहुत अच्छी भर्ती है, क्योंकि इससे पुरानी भर्ती आपकी 5512 वाली उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो उनमें जिन बच्चों का है और इनमें जिन बच्चों का है तो वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी ये है। अगली बात करूं मैं अगर पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो इसमें 120 मिनट में आपके क्वेश्चन होने हैं 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, समय होगा आपका 120 मिनट। इसमें से आपको 5 विभागों में सब्जेक्ट डिवाइड किया गया है आपका सिलेबस। जिसमें मैं बात करूं तो पहला पॉइंट में बात करूं तो होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे मैं बात करूँ तो हिंदी, इसके आपके होंगे 30 क्वेश्चन। नंबर 3 पे मैं बात करूँ तो कंप्यूटर, जैसा कि आप सभी को पता हो कि यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स में अब कंप्यूटर का अहम रोल हो गया है। कंप्यूटर हो गई, UPGS हो गई, उत्तर प्रदेश आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से आपके क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। अब नंबर 5वें में बात करूं तो सामान्य जानकारी, इसके क्वेश्चन आपके होंगे 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और इसमें एक अहम पॉइंट आपका होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं डाल देना चाहता हूं इस पे कि आपकी माइनस मार्किंग परीक्षा में होगी 1/4, आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी निगेटिव मार्किंग। आप लोग ये विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें है और वो भी है 1/4 की।
आप लोग मान के चलिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। बहुत अच्छा एग्जाम होगा। अभी तो इसकी काफ़ी मान के चलिए जनवरी तक इसके फॉर्म चलने हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। सिलेबस आप लोगों को पता होगा कि सामान्य बुद्धि परीक्षण के हो गए आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के, 20 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के, 20 क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस है। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, हिंदी और उत्तर प्रदेश मैं बहुत अच्छे तरीके से 50 नंबर आपके बहुत अच्छे से तैयार कराऊंगा। जनवरी से मान के चलिए दिसंबर लास्ट या जनवरी में मैं टॉप इसका स्टार्ट कर दूंगा। जनवरी से ही स्टार्ट करूंगा हिंदी उत्तर प्रदेश, जिसमें से मैं 5 दिन हिंदी पढ़ाऊंगा, 2 दिन आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा। और मैं बहुत अच्छे अपने नोट्स से मैं आपको बहुत डिटेल में ऐसा पढ़ाऊंगा जो यूपी के एग्जाम में सारा आपका कवर करे। तो मैं जैसा कि जितना हो सकता था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध कराऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपना मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।